सीरियल जागृति एक नई सुबह में आया हाई वोल्टेज ड्रामा जहां एक तरफ जागृति बंटी के अड्डे तक पहुंचकर उसका कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ शो में दिखा सूरज जागृति का क्यूट मोमेंट। जी हाँ, सीरियल जागृति एक नई सुबह के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे जागृति चुपके से बंटी के अड्डे पर पहुंचती है, जहां उसकी नजर गाड़ी में लदे ड्रग्स पर पड़ती है। वो हैरान रह जाती है और तभी कहानी लेती है तेज मोड़, जहां जागृति को ढूंढते ढूंढते सूरज भी वहीं पहुंच जाता है और दोनों का आमना सामना होता है और कुछ पलों के लिए दिखा दोनों का प्यारा सा क्यूट मोमेंट। लेकिन तभी बंटी के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। जागृति और सूरज मौके से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब गुंडे सूरज पर फायर कर देते हैं। तभी समय रहते आकाश वहां पहुंचता है और गोली उसे लग जाती है। यह देखकर जागृति और सूरज दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस पहुंच जाती है और बदमाशों को गिरफ्तार कर लेती है। बस गोली छू के निकल गई है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी गोली बनी नहीं है जो आकाश ठाकुर को लग जाए। हीरो वाली एंट्री मारी है जागृति और सूरज को बचाने के लिए। स्पेशली जागृति के सामने आ जाता है क्योंकि गोली उस पर चलती है। बंटी गोली चला देता है। जो एक है गून है, गैंगस्टर है। अभी वो इसकी हिस्ट्री अभी अभी निकली है बाहर, जहाँ एपिसोड्स में दिखाते हैं कि सूरज को किडनैप कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि मैंने उनसे पैसे उधार लिए हुए रहते हैं। सो जागृति को मैं ये सब सच बताता हूँ एंड जागृति यहाँ पे अपनी टीम के साथ रेस्क्यू मिशन और एविडेंस लेने आती है और ये सब चल रहा होता है। और इसी दौरान अनजाने जाने में जागृति गेट्स कॉट किसी आवाज़ के चक्कर में या किसी रीजंस के चक्कर में। तो गूंस और गैंगस्टर्स हैं ये लोग, पूरा इनको सर्कल अराउंड कर लेते हैं और हाथापाई में गोली चला देता है वो। एंड सडनली आकाश आता है और बचा लेता है। एंड दैट्स व्हेन जागृति अपने पुलिस टीम को बोलती है कि आओ और इन्हें अरेस्ट करो, एंड मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। सो या इट्स अ टीम वर्क, सूरज, जागृति, आकाश, और यहाँ पे आके हम फाइट करते हैं गैंगस्टर्स के अगेंस्ट। वही दूसरी तरफ कहानी में आया एक और ट्विस्ट, जहां सपना के बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। आकाश यह सुनते ही बेचैन हो उठता है और बच्चे को बचाने के लिए अपना खून देने को तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर देखते हैं कि आकाश की भी तबीयत तेजी से बिगड़ रही है, वो उसका खून निकालना रोकने की कोशिश करते हैं। ये ट्रांसफर अभी रोकना होगा, ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है, आपकी जान भी जा सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी आकाश डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहता है, डॉक्टर साहब, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भी चुप हो जाते हैं, पर आकाश की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। बिल्कुल, अभी सिचुएशन ऐसी है कि अचानक से सपना को पेट में दर्द होने लगता है और वो सूरज चिल्लाती है, बट सूरज अवेलेबल नहीं होता है और आकाश रेस्क्यू करने आता है और देखता है कि उसका ऑफ कोर्स आकाश का ही बच्चा है, तो वो उसे देख के घबरा जाता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। वेराज सपना उसे पुश करने लगती है कि नहीं, तुम मुझसे दूर रहो, तुम ही तो थे जो इस बच्चे को मारने की कोशिश किया करते थे और अब तुम बचाने आ रहे हो, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे जागृति और सूरज की ज़रूरत है। तो दोनों अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं होते उस पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं वो मौका मिल जाता है आकाश को ये दिखाने का कि ही इज़ एक्चुअली वेरी कंसर्न अपने बच्चे को लेकर, और वो उठाकर हॉस्पिटल में ले आता है। हॉस्पिटल में आते ही पता चलता है कि ऐसे प्रोसेस में सर्जरी करनी पड़ेगी जिसके लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वही यहाँ पे ब्लड डोनेशन देने के लिए आकाश रेडी होता है और इतना रेडी हो जाता है कि वो डायलॉग बोलता है कि भले ही उसकी जान चली जाए, लेकिन उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आई थिंक व्यूअर्स के लिए एक सडन चेंज होगा, बिकॉज आकाश पिछले कुछ महीनों में ऐसा इतना डार्क हो गया था और अचानक से ये रे ऑफ लाइट बन के आया है वापस हवेली में। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आएगा कौन सा नया ट्विस्ट, ये देखना दिलचस्प होगा।